Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today we have to go for part 4th of question number 1 and basically we are doing the exercise 8.2. हम exercise 8.2 को जो है अभी in progress में चल रही है, उसमें हमने question number 1 के 3 parts जिसमें आपने एक पार्ट घर में ही किया था, आज हमें चौथा पार्ट करना है. You can see the fourth part over here. This is the fourth part जिसको मैंने encircle किया है. Doubtfully you can see now. Okay, now is the correct one. Fourth part is sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45. What we have to do, हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज़ यानी sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 और cot 45 के वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है. उसके बाद हमें इनके ऑपरेशनल साइंस यानी प्लस और माइनस करके इसका आंसर फाइंड करना है. ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन. सो इसके वैल्यूज़ जो है वो हमें टेबल के अंदर से मिलेंगे. लेट्स गो फॉर द टेबल्स फर्स्ट. इस टेबल के अंदर से आपको सारे वैल्यूज़ मिलेंगे. अगर आप चाह भी सकते हो तो इस टेबल का फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें अगर आप देखोगे sin 30 का भी वैल्यू है और tan 45 का भी वैल्यू है और cosec 60 का भी वैल्यू है और sec 30 का भी वैल्यू है और cot और आई कैन से 45 का भी वैल्यू है. इसी तरीके से cos 30 का भी वैल्यू है और 60 का भी वैल्यू है. So you can see that these are the values which we require while solving the question. Now we will directly go to the question without doing further. I will just put on the ratios. Let me have some. एक सेकेंड, ये देख लीजिए आप. यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. सो आई कैन जस्ट एक्सपेंड इट अ बिट. यू कैन सी आई हैव रिटन द वैल्यूज़. फर्स्ट मैंने इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखा है. ओके, इज़ दैट क्लियर? तो उसके बाद मैंने लिखा है पुट वैल्यूज़ ऑफ ऑल रेशोज़. जितने सारे रेशोज़ हैं हमारे पास उनका वैल्यूज़ आप इनकॉर्पोरेट करो. sin 30 के बजाय मैंने 1/2 लिखा है. tan 45 के बजाय में मैंने 1 लिखा है और cosec 60 के बजाय में मैंने 2/√3 लिखा है. sec 30 के बजाय में मैंने 2/√3 लिखा है. उसी तरह से cos 60 के बजाय में मैंने 1/2 लिखा है. cot 45 के बजाय में मैंने 1 लिखा है. तो उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे. लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन. 2 1s are 2 और प्लस 1, 2 1s are 2 और प्लस इसको 1 करेंगे. ठीक है, और ये 2 ही आएगा और 2 माइनस 2/√3 वैसा का वैसा ही रहेगा. नाउ वी हैव द डिवीजन. उसके बाद नीचे डिवीजन है. ठीक है, और नीचे क्या है बेटा, ऐसा ही 1/2 + 1 है. 1/2 + 1 ऐसा ही है. तो उसको भी करेंगे. 2 1s are 2 प्लस करेंगे 1, 2 1s are 2 + 1 और डिवाइड बाई 2 ही रहेगा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2/√3 रहा वैसे यहाँ पर भी 2/√3 रहेगा. ठीक है, सो सोल्यूशन के बाद आप ऐसा देख सकते हो. सो द इक्वेशन बिकम्स नाउ 2 + 1/2 माइनस 2√3 दिस माइनस और नीचे क्या है 2/√3 प्लस 2 + 1/2 प्लस 2 + 1/2. ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करके देख लेते हैं. 2 + 1 हो गया बेटा 3, 2 + 1 हो गया बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2/√3 ये आ गया यहाँ पर. अब ओवर करके यहाँ पर भी देख लीजिए. 2/√3 भी आ गया बेटा प्लस 2 + 1/√2. 2 + 1 हो गया 3/2 आई एम सॉरी. हाँ, तो अब ये इक्वेशन बन गई. तो ये क्या है इक्वेशन, 3/2 माइनस 2/√3 ओवर 3/2 माइनस 2/√3 ओवर 2/√3 प्लस 3/2. यही इक्वेशन बन गई ना. अब आप आगे देख लीजिए यहाँ पर जिसको मैंने सेपरेट किया है पेपर से. अब इन दो टर्म्स को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. √3 को हो जाएगा 3 के साथ तो बनेगा 3√3. 2 को हो जाएगा 2 के साथ यानी इस 2 को इस 2 के साथ 2 2s are 4. ऑल राइट, नीचे क्या आएगा 2 हो जाएगा किसके साथ, √3 के साथ 2√3. अब डिवाइड करके देख लो बेटा. नीचे क्या है √3 √3 × 3 हो गया 3√3. ठीक है, 2 2s are क्या हो गया +4. ठीक है,
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2√3। ठीक है, तो अब देख लो बेटा, अब ऊपर है 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। फिर से देख लो 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3, वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3। अब नीचे क्या है 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2√3। 4 प्लस 3√3 या 3√3 प्लस 4, ये दोनों एक ही बात है, तो इसलिए मैंने लिखा नीचे 3√3 प्लस 4 ओवर 2√3। तो ये किस फॉर्म में अब आ गया। अब आप इस इक्वेशन की तरफ देखो, a डिवाइड बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो ये किस में, यानी p बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई आर बाई एस। तो ऐसी फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, p बाई क्यू इंटू एस बाई आर, पी बाई क्यू इंटू एस बाई आर। देखो हमने क्या लिखा है 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3 इंटू 2√3 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। तो 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। अब इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो मैंने इसको क्या किया है, वी हैव टेकन जस्ट 3√3 माइनस 4 और हमने इसको डिवाइड किया है न्यूमरेटर के साथ भी, मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर के साथ भी, डिनोमिनेटर के साथ भी। हमारी ऊपर की इक्वेशन क्या थी, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, ये इक्वेशन 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया है एक टर्म 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, क्योंकि जब ऊपर भी और नीचे भी एक ही टर्म हो तो उसके मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास है 6/2, हम इसको करेंगे ऊपर और नीचे 1/1 से क्या करेंगे इंटू, 6 1 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2, फिर भी कैसा आंसर रह जाएगा, यही आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आप देख लोगे इस मल्टीप्लिकेशन टर्म से क्या बन गया, ये a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने सॉल्व किया है, वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो नीचे की टर्म जो है ना वो इसके बनिस्बत बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर की ये a माइनस बी होल स्क्वायर, यही बनेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे क्या है, नीचे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब बेटा ये कैसे आ जाएगा, 3√3 होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ये हो गया a स्क्वायर, b के बजाय में 4 स्क्वायर है वो भी आ गया। अब 2 तो फॉर्मूला का है, वो तो आ गया 2। अब 2a और b, a क्या है 3√3 और b क्या है 4, 3√3 इंटू 4। अब नीचे की टर्म देखो, नीचे की टर्म है 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर के बजाय में आ जाएगा 16 और 3√3 होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 3 स्क्वायर, इसका मतलब है 3 इंटू 3 हो गया 9। और √3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, यानी √3 इंटू √3, वो आ जाएगा बराबर 3, √3 इंटू √3 आ जाएगा बराबर 3। तो 9 इंटू 3 माइनस 16, ऊपर आ गया 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। आप इसको लास्ट पेज पे देखो बेटा, देखो फिर से 3√3 होल स्क्वायर ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 3। देखो क्यों, 3 स्क्वायर तो बराबर हो, √3 इंटू √3 किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है 3 के बराबर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 9, तो 9 को करो मल्टीप्लाई 3 के साथ, वो क्या आएगा 27। तो यहाँ पर ये आता है ये टर्म 27। बीच में है बेटा प्लस, उसके बाद है 4 स्क्वायर, वो होता है 16। ठीक है, तो 26 प्लस 16 वो हो जाता है 43। हमने लिखा है 26 प्लस 16। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पर, उसके बाद हमने लिखा है 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2 3 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24√3 आगे ना 24√3। ऊपर है 27 प्लस 16 वो हो गया 43 माइनस 24√3 और नीचे है 27 माइनस 16 हो गया 11।
तो इसका आंसर आता है 43 - 24√3 / 11। I hope you will enjoy this question. Assalamu alaikum warahmatullah.